हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर फेरे सीक्वेंसेस। इसमें फर्स्ट डिफाइन फेरे सीक्वेंस किया। तो फेरे सीक्वेंस क्या होता है? फेरे सीक्वेंस एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है रिड्यूस फ्रैक्शंस का, एंड हमारा जो एफ है वो 0 और 1 की क्या होता है, बीच में, मतलब 0 से लेके 1 तक। हैविंग डिनोमिनेटर, अब इसके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एन होता है या फिर एन से लेस देन। जो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे F1 है तो एन क्या है 1, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, या तो 1 होगा या क्या होगा 1 से छोटा होगा। एंड इज डिनोटेड बाय एफ एन एंड इज रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। एंड किस फॉर्म में होता है, असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर ये एफ जो है वो 0 to 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 0 to 1 नंबर लाइन बनाई। नो डाउट इसमें खुद इन बिटवीन भी सो मैनी नंबर्स आते हैं, 0.01, 0.02 अप टू 0.09। बहुत सारे नंबर्स हर इंटरवल के बीच में भी है, बट हमने पर्टिकुलरली जनरली 1 से लेके जस्ट लिखा है 0.1, 0.2 अप टू 0.91। अगर मैं F1 की बात करूँ तो इसमें क्या आएगा, 0/1, 1/1। क्यों? क्योंकि फेरे सीक्वेंस क्या बोलता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो या फिर या एन होगा या एन से छोटा। 1 से छोटा अगर हम बात करें तो 1 से छोटा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो 0/1 0 ही होता है, एंड 1/1 आ गया। सो इस F1 में हमारे पास दो फ्रैक्शंस आई, 0/1 एंड 1/1। नेक्स्ट अगर मैं F2 की बात करूँ तो डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, या तो n हो सकता है, n मीन्स या तो 2 हो सकता है या 2 से छोटा। सो 2 होगा या फिर 1 होगा, बिकॉज 2 से छोटा 1। 0/1 आ गया, 1/2 आ गया, बिकॉज इन दोनों के अगर मैं 1/2 को बाद में लिखूंगी, बट इंटरवल की बात करें तो हाफ जो है वो 0 और 1 के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पे प्लेस होगा। अब F3 की बात करें तो ऐसे ही n से छोटा, 3 से छोटे नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 या और 1। 0 और 1 जितने भी अब हम F1, F2, F3, F4 पढ़ेंगे, उसमें जितने भी फ्रैक्शंस आएंगी वो 0 और 1 के बीच में आएंगी। फर्स्ट हमारा 0 होगा, लास्ट हमारा 1 होगा, एंड इसके बीच में ही फ्रैक्शंस आएंगी जितने भी हम इंसर्ट करेंगे, राइट। एंड कैसे आएंगी वो फ्रैक्शंस, जितने भी नंबर्स होंगे जिनका डिनोमिनेटर n होगा और n से छोटा होगा, एंड वो क्या होने चाहिए, 0 और 1 के बीच में होने चाहिए, वो सारी फ्रैक्शंस हमने लिख देनी है। सो ऐसे ही हमने सारी फ्रैक्शंस नोट डाउन करी है, 0 और 1 के बीच में n से छोटे डिनोमिनेटर्स को लेके ये वाली सारी फ्रैक्शंस आई हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मीडियंट की। सो मीडियंट क्या होता है, इफ़ a/b एंड c/b बी टू गिवन फ्रैक्शंस, दो हमारे पास फ्रैक्शन है a/b एंड c/d, then a plus b upon b plus d is called mediant of a upon b and c upon d. Then a plus c upon add upon numerators add करें upon addition of denominators, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियंट इन अनदर टर्म्स हम बोल सकते हैं on number line if between two numbers we have another number, then it is called mediant, means center of any two numbers on the interval, right? सो हमारे पास अब फर्स्ट थ्योरम है, इसमें हमने मीडियंट की डेफिनेशन यूज़ करनी है। अब मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं या फिर दो रैशनल नंबर्स हैं, देन देयर मीडियन लाइज बिटवीन दैम। हमने प्रूव करना है कि जो इनका मीडियन है वो इनके सेंटर में ही लाई करता है। जो मैंने आपको अभी अनदर डेफिनेशन करवाई वही हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। तो हमने फर्स्टली हमें नहीं पता कि इन दोनों में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है एंड छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। फर्स्टली हम लेट करके चल रहे हैं कि a/b मेरी क्या है, लेस देन फ्रैक्शन c/d, सो दैट जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD आ जाएगा माइनस CB आ जाएगा। सो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑफकोर्स मेरा CB जो है ग्रेटर देन है AD के, तो पहले क्या आएगा, CB माइनस AD। सो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, लेट इट बी 1। अब मीडियंट अगर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी तो मीडियंट एक्चुअली में ये होता है, बट हमने प्रूफ क्या करना है कि ये इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। सो अभी अगर मैं इसको नंबर लाइन में बीच में रख के देखूँ, सो फर्स्टली हम अगर इन दोनों नंबर्स की बात करें तो इन दोनों नंबर्स में से ये वाला क्या है बड़ा, ये छोटा, तो दिस माइनस दिस सब्ट्रैक्ट होगा। एलसीएम लिया, सॉल्व करा, सॉल्व करके हमारे पास ये आया। तो ये जो न्यूमिरेटर है ये आपने अभी प्रूफ करा है कि ये ग्रेटर देन 0 है। अगर न्यूमिरेटर ग्रेटर देन 0 आ गया एंड इसी में सब्ट्रैक्ट है, नीचे वाली टर्म तो ऑलरेडी एडिशन में है तो वो तो ग्रेटर देन 0 ही, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ऊपर वाली टर्म हमने ऑलरेडी बोला है कि ग्रेटर देन 0, मतलब ये पूरी टर्म ग्रेटर देन 0 हो गई। अगर राइट हैंड साइड ग्रेटर देन हो गई, लेफ्ट हैंड साइड भी ग्रेटर देन 0 हो गई, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, दूसरी साइड पे आ जाएगी। दैट मीन्स a/b क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा a प्लस c प्लस अपॉन b प्लस d के। हमने इसको 2 मान लिया। अब हमने क्या करा, सेकंड वाली दोनों टर्म्स देखी। अब इन वाले दोनों टर्म्स में ये वाला बड़ा है तो दिस माइनस दिस आएगा, इसको भी सॉल्व किया।
इसका भी एलसीएम लिया, इसमें भी क्या आ रहा है बी सी माइनस ए डी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी बोला ये पॉजिटिव टर्म है। अगर ये पॉजिटिव टर्म है तो सारी पॉजिटिव हो गई, अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव हो गई। ये क्या आ गया लेस देन सी अपॉन डी। अगर हम टू इस वाली टर्म को एंड इस वाली टर्म को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। ये वाली कंडीशन आ गई हमारे पास फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस क्या था हमारा, जब हमने ए अपॉन बी वाली फ्रैक्शन लेस देन ली है सी अपॉन डी से। अब हमारा सेकंड केस किया है जब हमारा ए अपॉन बी सी अपॉन डी के ग्रेटर देन। तो अब हम ये सिमिलरली लिख देंगे कि बस क्या होगा साइन चेंज होंगे, अदरवाइज क्या है सेम। साइन कुछ भी हो बट ये क्या आ रही है एक्चुअल में, ये वाला इंटरवल अब क्या हो जाएगा सी अपॉन डी में सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा। चाहे साइन जो मर्जी हो, चाहे ये बड़ा हो ये छोटा हो, चाहे ये छोटा हो ये बड़ा हो, ये दोनों के बिटवीन ही रही है। यही हमने प्रूव करना था कि मीडियंट ऑफ टू रैशनल नंबर्स उनके बीच में ही लाई करता है। नेक्स्ट थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ ए अपॉन बी एंड ए डैश अपॉन बी डैश आर कंसेक्टिव फ्रैक्शंस इन एफ एन, से विद ए अपॉन बी टू द लेफ्ट ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश, देन ए डैश बी माइनस ए बी डैश इज इक्वल्स टू 1। बोल रहे हैं कि अगर ये दो कंसेक्टिव फ्रैक्शंस होंगी किसी भी एफ एन में तो हमेशा ये वाला रिजल्ट क्या होगा ट्रू। पहले हमने एन इज इक्वल्स टू 1 लेके देखा, एन इज इक्वल्स टू 1 में अब आपको पता है एफ वन में सिर्फ यही दो फ्रैक्शंस आती हैं। दैट मीन्स अगर ये दोनों कंसेक्टिव फ्रैक्शंस है मतलब ए अपॉन बी मेरी ये वाली फ्रैक्शन हो गई एंड ए डैश अपॉन बी डैश मेरी ये वाली फ्रैक्शन हो गई। इसके अकॉर्डिंग मेरा जो ए है वो 0, बी 1, ए डैश 1, बी डैश 1 ये हो गया। अगर मैं इसमें पुट करके देखूँ ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सारी, ए डैश की वैल्यू 1, बी की 1, ए की 0, बी डैश की 1, तो ए माइनस 0 क्या आ गया 1। ये रिजल्ट ट्रू हो गया फॉर एन इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड हमने अज्यूम करा कि अप टू एन माइनस 1 रिजल्ट सारे क्या हैं ट्रू। हमने प्रूफ क्या करना है रिजल्ट को प्रूफ करना है ट्रू फॉर एन टर्म्स के लिए। अब यहाँ पे ए अपॉन बी हमने लेस देन ले लिया ए डैश बी डैश के, टू कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एफ एन ले ली। अगर ये दोनों की दोनों एफ एन को बिलोंग कर रही हैं देन ये क्या होंगी ऑल्सो कंसेक्टिव होंगी एफ एन माइनस 1 में भी। अगर ये हमने ऑलरेडी बोला है कि एफ एन माइनस 1 के लिए रिजल्ट क्या है ट्रू। अगर एफ एन माइनस 1 में भी ये कंसेक्टिव होंगी तो ये रिजल्ट एज इट इज़ आ गया बिकॉज एन माइनस 1 के लिए हमने ऑलरेडी अज्यूम करा है रिजल्ट ट्रू है। और अगर ये दोनों टर्म्स एफ एन माइनस 1 को बिलोंग नहीं कर रही हैं तो क्या होगा बी हमारा क्या होगा ग्रेटर देन एन माइनस 1। बी क्या है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन एन माइनस 1 क्यों होगा कि बिकॉज हमने फेरे सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, या तो क्या होगा जो डिनोमिनेटर होगा एन होगा या फिर क्या होगा एन से छोटा होगा। बट यहाँ पे अगर ये एफ एन माइनस 1 को बिलोंग नहीं कर रही है तो क्या होगा जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एन माइनस 1 से क्या होंगे बड़े, राइट। अगर ये एन माइनस 1 से बड़े हैं दैट मीन्स ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो गया बिकॉज एन से एन माइनस 1 से बड़ा नंबर कौन सा है एन, लेट इट बी 1। अब ए ये चीज़ हमने याद रखनी है, ए अपॉन बी ए डैश अपॉन बी डैश अगर एफ एन को बिलोंग कर रहे हैं, अगर ये दोनों नंबर्स एफ एन को बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं वो तो या तो एन के इक्वल होंगे या एन से छोटे होंगे, मतलब लेस देन इक्वल्स टू एन। ये भी डिनोमिनेटर एन होगा या एन से छोटा होगा, राइट। अब फ्रॉम 1 एंड 2 बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन भी आ गया, लेस देन इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू एन आ गया। सेम बी डैश इक्वल्स टू एन, अगर ये दोनों एन के इक्वल है दोनों आपस में इक्वल विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन क्योंकि दो कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एफ एन के डिनोमिनेटर सेम नहीं हो सकते। अगर हमने डिनोमिनेटर्स ही इक्वल बोल दिए दैट मीन्स वो टर्म्स कंसेक्टिव नहीं रही, दैट मीन्स कॉन्ट्रडिक्शन आ गई यहाँ पे। अब हमने क्या कहा या तो ए अपॉन बी एफ एन माइनस 1 को बिलोंग कर रहा है या फिर ए डैश अपॉन बी डैश एफ एन माइनस 1 को बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक टर्म ही एफ एन माइनस 1 को बिलोंग कर रही है। हमने बोला कि ए अपॉन बी एफ एन माइनस 1 को बिलोंग कर रहा है, ये वाली टर्म एफ एन माइनस 1 को बिलोंग नहीं कर रही। अगर ये वाली टर्म एफ एन माइनस 1 को बिलोंग नहीं कर रही तो जो हमारा बी होगा वो किसके इक्वल है एन के इक्वल होएगा। फ्रॉम 3 हमने बोला है कि बी किसके इक्वल है एन के इक्वल है, राइट। नेक्स्ट हमने लेट करा कि लैम्डा बाय म्यू बी द टर्म ऑफ एफ एन माइनस 1 विच फॉलोज ए बी। हमने बोला कि ए अपॉन बी जो है एफ एन माइनस 1 में है तो हमने दूसरी टर्म ली जो इसके कंसेक्टिव है वो क्या लिया हमने लैम्डा बाय म्यू। हमने बोला ए अपॉन बी क्या लैम्डा बाय म्यू से छोटा। अब स्टेप 2 हमने एफ एन माइनस 1 के लिए रिजल्ट ट्रू बोला था तो रिजल्ट जो हमारा ट्रू प्रूफ था स्टेटमेंट में वो हमने इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया, इसको हमने 4 इक्वेशन मान लिया। अब अगर हमने ये दोनों टर्म्स लिए हैं इसके बीच में हमने कौन सी इंसर्ट करी, ये वाली इंसर्ट कर दी आर कंजेक्टिव इन एफ एन। बट हमने यहाँ पे कौन किसकी बात करी है एफ एन में, बिकॉज ये वाली टर्म एफ एन माइनस 1 में तो है ही नहीं बट ये एफ एन में ज़रूर है, तो ये वाली टर्म हमने इंसर्ट कर दिया एंड बोल दिया ये कंजेक्टिव टर्म्स किस में है एफ एन में।
अब यहाँ पे हमने क्या करा, 1/b म्यू, 1/b म्यू डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b म्यू इन 4। अब ये टर्म ऐसे ही नहीं आ गई है, ये जो हमारी इक्वेशन 4 थी, हमने इसमें बोथ साइड्स किसके साथ डिवाइड करा है, b म्यू के साथ, तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इसको सेपरेट आउट करा है, इसको इससे डिवाइड माइनस इसको इससे भी डिवाइड, तो हमारी b कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे म्यू म्यू कैंसिल हो रहा है, ये आ गया। अब हमने क्या करवाया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय डैश अपॉन b डैश, यहाँ पे एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करवाई, इन दोनों का एलसीएम अलग लिया, इन दोनों का एलसीएम अलग लिया। अब फ्रॉम 5 अगर हम इसमें देखें तो पहले हमने इन दोनों को यूज़ करना है, क्योंकि हमने इसकी भी वैल्यू निकालनी है, इसकी भी वैल्यू लेनी है, तो पहले इन दोनों को यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों को यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों को यूज़ करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये वाली टर्म इधर आ गई, माइनस हो गया, सेम टर्म बन रही है। क्या मिसिंग है, नीचे b डैश म्यू नहीं है, दोनों साइड पे डिवाइड करवा दिया b डैश म्यू के साथ, तो ये टर्म किसके ग्रेटर आई, ग्रेटर देन 1/म्यू b डैश, मतलब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली ग्रेटर देन 1/म्यू b डैश, राइट। इसको हमने 7 मान लिया। सिमिलरली अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो फर्स्ट 2 मेंबर्स को यूज़ करके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसकी वैल्यू भी निकाल ली, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 b डैश b, इसको 8 मान लिया, उसमें पुट करा एंड हमारी इक्वेशन बन गई ये। एंड इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, जब ये वाली चीज़ भी 1 के इक्वल होगी एंड ये वाली चीज़ भी 1 के इक्वल होगी। हमने लेट करा, इन इक्वालिटी हटा दी, हमने लेट करा कि ये ग्रेटर देन ही है, ग्रेटर देन ही है, तो ये वाला b म्यू इधर जाके डिवाइड हो गया, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, b अपॉन b डैश आ गया, म्यू अपॉन b डैश आ गया, ये वाला b डैश इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, b डैश ग्रेटर देन b प्लस म्यू आ गया। अब यहाँ पे जो b डैश हमने पहले प्रूफ करा था किसके इक्वल है, n के इक्वल, तो n ग्रेटर देन b प्लस म्यू आ गया, या फिर कह सकते हैं b प्लस म्यू लेस देन n आ गया। अब b प्लस म्यू लेस देन इक्वल्स टू, अगर लेस देन n है तो लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1 होगा, बिकॉज n से छोटा n माइनस 1 होता है। दोनों टर्म्स क्या है, कंसेक्टिव है fn माइनस 1 में, ये हमने बोला था ऑलरेडी, बिकॉज हमने ये खुद टर्म ली थी fn माइनस 1 में। b प्लस म्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, ग्रेटर देन n माइनस 1 आ गया, विच कॉन्ट्रडिक्स, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो b प्लस म्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन n माइनस 1 आएगा, जो कि इसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। दैट मीन्स जो 9 में इक्वेशन है, ओनली इक्वालिटी होल्ड, सिर्फ इक्वालिटी होल्ड होगी, इक्वालिटी होल्ड होगी तो मतलब ये वाला केस ट्रू है हमारा, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n, बाय इंडक्शन मेथड रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेट।